हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रतिशत का मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ पार्ट 3 और इसमें हमारे 5 प्रश्न होंगे जो कि मीडियम हार्ड लेवल के रहेंगे। चलिए 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है कि जब पंखों की कीमत में 20% की कमी की गई तो पंखों की बिक्री 40% बढ़ गई। कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे कि किसी की कीमत में इतनी कमी कर दी या वृद्धि कर गई तो उसकी बिक्री में इतना प्रतिशत बढ़ गई या घट गई, तो उसके लिए प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला है जो आपके लिए रामबाण का काम करेगा। चाहे आय हो, चाहे व्यय हो, चाहे क्षेत्रफल हो या कोई और चीज़ हो, यदि इनमें प्रतिशत वृद्धि या कमी होती है तो a प्लस का b प्लस का AB बटा 100, ये फॉर्मूला आपके लिए रामबाण काम करेगा। a मतलब पहली प्रतिशत, b मतलब दूसरी प्रतिशत। ठीक है, कमी होगी तो हम माइनस के साथ लेंगे और वृद्धि होगी तो प्लस के साथ लेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न को हम दोबारा पढ़ते हैं कि पंखों की कीमत में 20% की कमी की गई। अब पंखों की कीमत जब कम हो गई तो पंखों की जो बिक्री है वो बढ़ गई, और वो कितनी बढ़ गई? 40%। तो देखो, ये तो हमारा ए का मान हो जाएगा, यानी ए का जो मान है हमारे पास वो माइनस का 20% होगा। क्यों होगा माइनस का 20%? क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर कमी की गई है, तो कमी जब करेंगे वो माइनस के साथ है, और यहाँ 40% बढ़ गई तो बी की मतलब दूसरी प्रतिशत क्या है? 40%। तो ये तो हमारे प्लस की रहेगी। अब ये कह रहा है कि कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कुल बिक्री पर प्रभाव ज्ञात करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ए मतलब पहली प्रतिशत माइनस के साथ, प्लस का b मतलब 40, प्लस a और b का मान हमें यहाँ रखना है। a मतलब -20 और b मतलब 40 बटे 100। अब देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, क्या हो गया? ये हो गया -20 प्लस 40, और ये जो प्लस है ना प्यारे बच्चों, ये माइनस से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा माइनस, और 4 दूनी 8। अब क्या हो गया? देखो, 40 में से ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, ये तो आपस में जुड़ के क्या हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। लेकिन दोनों के आगे चिन्ह माइनस का है तो माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पर जो 12% आया है वो प्लस का आया है। इसका मतलब कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कुल बिक्री है वो हमारी 12% बढ़ गई है। यही हमारे आंसर है। ये प्रश्न कहीं एग्जामों में आया हुआ है, और इस वीडियो के पांचों ही प्रश्न कई बार बहुत सारी एग्जामों में आए हुए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही मैं अपने वीडियो में लेता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि ए को बी से 25% अधिक मिलता है और बी को सी से 20% अधिक मिलता है तो रुपये 740 की राशि में सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब प्यारे बच्चों, आपके समझ में आ रहा है कि यहाँ ए है, बी है और सी है। ए बी सी 3 आदमी हैं। अब ये कह रहा है, पीछे से स्टार्ट करेंगे, बी को सी से 20% अधिक मिलता है। ये बी है, इसको सी से कितना परसेंट अधिक मिल रहा है? तो 20% अधिक मिल रहा है। ठीक है। फिर ए को बी से 25% अधिक मिलता है। ये हमारा ए है, इसको बी से कितना परसेंट मिल रहा है? 25% अधिक मिल रहा है। ठीक है, अधिक है इसलिए हमने प्लस चिन्ह लिया, यहाँ भी अधिक है इसलिए प्लस चिन्ह लिया। अब हम मान लेते हैं कि इसको 100 रुपये है, इसको कितना मिलता है? 100 रुपया मिलता है। तो 100 का 20% अधिक मतलब इसको 120 हो जाएगा। और अब जो ए है उसको 20 से 25% अधिक मिलता है, यानी 120 का 25% अधिक मतलब 125 बटा 100। काट देंगे हम, 25 से 25 पंजे 125 और 25 चौक 100, 4 से 120 कट गया 30 बार, और 30 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 150। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक का काम हमारा इजी गोइंग हो गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे,
ए, बी और सी का अनुपात आ गया हमारे पास 150, 120 और 100। अब यहाँ देखो एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो, एक एक जीरो तीनों से हट गई। अब क्या करेंगे हम, अब कुछ कट रहा है क्या, 15, 12, 10 नहीं कट रहा तो इनका योग कर लेंगे। 15 और 12 27 और 10 37, तो 37 हो गया। अब क्या कह रहा है कि 740 की राशि में सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा बताइए आप मुझे कैसे निकालेंगे। सी का अनुपात कितना है भाई, 10 है, तो 10 बटा अनुपातों का योग 37 इंटू कुल राशि कितनी है 740। 37 दूनी 74, 20 बार कट गई और 10 इंटू 20 यानी 200। तो 740 रुपये में सी का हिस्सा कितना हो गया, 200 रुपये हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी है, कितने प्रतिशत में द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से छोटी है। तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी है। अगर तीसरी संख्या को मैं 100 मान लूँ तो दो संख्याएं यानी ये 20% और 25% छोटी है। छोटी है मतलब कम है, मतलब माइनस है। तो तीसरी संख्या मैंने 100 मान ली, तो ये तो हो गई 75, ये हो गई 80। अब हमारे पास तीनों संख्याएं ये हो गई 80, 75 और 100 इस अनुपात में हो गई। अब ये कह रहा है कि कितने प्रतिशत में द्वितीय संख्या यानी ये प्रथम संख्या से, तो पहले तो अंतर देख लीजिए कि कितना अंतर आ रहा है 5 का। तो अब अंतर बटा प्रथम संख्या से, तो प्रथम संख्या तो नीचे कौन आएगा, प्रथम संख्या इंटू 100 प्रतिशत में पूछ रहा है, तो अभी हमारा आंसर हो गया 20 पंजे 100 और 20 चौके 80। तो कितना हो गया, 5 5 25 बटा 4, जब भाग लगाएंगे तो 6 चौका 24 और 1, तो 6 सही 1 बटा 4 प्रतिशत द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से छोटी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए a प्लस बी का 15%, a प्लस बी का, अब मैंने पहले वीडियो, अगर वीडियो पार्ट आपने प्रथम देखा हो तो वहाँ मैंने साफ कर रखा है कि का मतलब हमेशा गुणा से होता है। तो a प्लस बी का 15% बराबर है किसके, a माइनस बी के 25% के। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर देते हैं। देखो 5 से इसको उड़ा दो, 5 3 15 और 5 से इसको उड़ा दो, 5 5 25। अब क्या हो जाएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a प्लस का 3b बराबर 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5a माइनस 5b। ओके, अब a वालों को तो इधर 3a वाले इधर आएंगे तो पक्षांतरण होगा तो माइनस में आ जाएगा, बराबर माइनस का 5b, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 3b हो गया। ओके, 3 में से 5 गया तो माइनस का 2a बराबर माइनस का 8b। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये कितनी बार कट गया, 4 बार, तो a बराबर कितना आ गया, 4b। अब a का अनुपात इधर मिलेगा, b का अनुपात इधर मिलेगा, तो a अनुपात b बनाएंगे तो a का इधर मतलब 4 और b का इधर मतलब कोई भी नहीं है तो 1 बन गया। तो a और b 4 अनुपात 1 में हमारे पास आ गई है। अब क्या करेंगे, ये पूछ रहा है कि b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। तो नीचे कौन है भाई, b का, तो b कौन है, तो ये, तो नीचे तो आएगा 1 और ऊपर आएगा 4 और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, तो 400% इसका क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक पात्र का 4/5 भाग भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है, 4/5, यानी 5 लीटर का पात्र है तो 4 लीटर भरा हुआ है, ये मतलब है इसका। उसका 25% द्रव वाष्पन से उड़ जाता है। अब भाई 25% उड़ गया तो 75% तो बचा, यानी 75/100 तो बचा।
अब पात्र का कितना प्रतिशत भाग भरा हुआ है, यानी शेष कितना बचा है उसकी बात कर रहा है। तो 25 थी 75 और 25 चौक 100, तो 4 से 4 कट गया, तो 3/5, यानी पहले 5 में से 4 लीटर भरा था, फिर उड़ने के बाद अब 5 में से 3 लीटर ही बचा है। अब ये प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो 5 से ये कट जाएगा 20 बार, तो 20 तिया 60%, तो 60% हमारा उत्तर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। अब पांचों प्रश्न आपको कैसे लगे? ये पांचों प्रश्न कहीं परीक्षाओं में कई बार आए हुए हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, और आपको मैंने शॉर्ट एंड बेस्ट तरीके से आपको बताए हैं। तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथियों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी इच्छा है, करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक। चलिए मिलते हैं पार्ट 4 के अंदर, तब तक टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू।